सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर होता क्या है। तो फर्टिलाइजर बेटा कृत्रिम रूप से, कृत्रिम रूप मतलब आर्टिफिशियली तैयार किया गया केमिकल है। फर्टिलाइजर केमिकल है कि नहीं है? ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक मतलब जैविक है अजैविक? अजैविक। तो फर्टिलाइजर कृत्रिम रूप से तैयार किया गया अजैविक रसायन है, जिसे काय में बनाया जाता है? फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। और जो पोषक तत्वों को या जो पौधों को क्या प्रदान करने का काम करता है? पोषक तत्व प्रदान करने का काम करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? फर्टिलाइजर। हमारी खाद क्या है? जैविक है अजैविक? हाँ, जैविक है। हमारी खाद कैसी है? जैविक। जैविक मतलब ऑर्गेनिक। जैविक मतलब क्या? ऑर्गेनिक। और अजैविक मतलब इनऑर्गेनिक। कौन सी? इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये हमारी इसमें क्या लिखी है? ऐसे सब्सटेंस या ऐसे तत्व जिनको हम सॉइल में क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि ये सॉइल को, ताकि ये पौधों को असेंशियल एलिमेंट जो हमारे 17 जो हमने पढ़े थे ना, वो क्या कर सकें? दे सकें। और जब ये पौधों को ये चीजें देंगे तो पौधे की क्या बढ़ेगी? ग्रोथ। और उसको क्या मिलेगी? न्यूट्रिशन। ये आर्टिफिशियली कहाँ बनाए जाते हैं? फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो जाती है, इससे आपको मतलब रखना नहीं है। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ऑल फर्टिलाइजर, जितने भी हमारे फर्टिलाइजर है वो सभी कैसे होते हैं? अजैविक। काय को छोड़ के, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यूरिया एक हमारा कैसा फर्टिलाइजर है? जो ऑर्गेनिक है। कैसा है? ऑर्गेनिक। केमिकल तो वो भी है लेकिन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक की परिभाषा क्या? कि जहां जिसके फॉर्मूले में आपको कार्बन दिख गया, कहा में दिख गया? जिसके भी फॉर्मूले में आपको कार्बन दिख गया, वो चीज हमारी ऑर्गेनिक हो गई। क्या हो गई वो? और जिसमें कार्बन नहीं है वो कैसी हो जाएगी? समझ में आ गया? चलो अब हम पढ़ते हैं आगे, है ना। अब बेटा सबसे पहले हम देखेंगे उर्वरकों का वर्गीकरण। काय का वर्गीकरण? उर्वरकों का या फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन। काय के बेसिस पे? उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के बेसिस पे, उनमें पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट के बेसिस पे। अगर कोई पोषक तत्व, अगर कोई फर्टिलाइजर या अगर कोई उर्वरक केवल एक पोषक तत्व को पौधों को प्रदान कर रहा है। अरे समझ में आया क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि हमने खेत में कोई फर्टिलाइजर डाल दिया, फर्टिलाइजर डाला, उससे क्या निकलेंगे? अरे क्या निकलेंगे उससे? उससे पोषक तत्व निकलेंगे, न्यूट्रिएंट निकलेंगे कि नहीं? तो अगर किसी फर्टिलाइजर को डालने से केवल और केवल एक न्यूट्रिएंट निकल रहा है, क्या निकल रहा है? केवल और केवल एक न्यूट्रिएंट, ऐसे उर्वरकों को बेटा हम स्ट्रेट या एकल उर्वरक कहेंगे। जैसे यूरिया आप डालोगे, तो यूरिया आप डालोगे तो पौधों को क्या मिलेगा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस मिलेगा, पोटास मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा यूरिया से? यूरिया से केवल और केवल क्या मिलेगा सर? नाइट्रोजन। मतलब एक पोषक तत्व। एक मतलब एकल। एक मतलब क्या? एकल। हिंदी इंग्लिश वालों को नाम याद रखना है, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। कौन से फर्टिलाइजर? स्ट्रेट फर्टिलाइजर। अगर किसी पोषक तत्व या अगर किसी फर्टिलाइजर से या उर्वरक से कम कितने? दो या दो से अधिक पोषक तत्व मिले, कैसे? दो या दो से अधिक पोषक तत्व मिले तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स या संयुक्त उर्वरक। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होते हैं? और पोषक तत्व भी कौन से वाले? प्राइमरी। पोषक तत्व भी कौन से? प्राइमरी। एनपीके। अगर आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखना क्या है हमको? कि एनपीके में से कितने पाए जा रहे हैं, एनपीके में से कितने पाए जा रहे हैं। अगर दो पाए जाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? अरे दो पाए जाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? बाइनरी। क्या बोलेंगे? बाइनरी। और अगर तीन पाए जाएंगे तो क्या बोलेंगे? टर्सरी। बाइनरी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? डीएपी। डीएपी देखा है आपने? डीएपी का फुल फॉर्म क्या है? डाई अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम मतलब अमोनिया, अमोनिया मतलब नाइट्रोजन, और फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस दो चीजें हैं कि नहीं इसमें? नाइट्रोजन भी है और फॉस्फोरस भी है। तो कौन सा हो गया ये हमारा? बाइनरी। बाइनरी काय का प्रकार है? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ठीक है क्या? और अगर किसी फर्टिलाइजर में तीन चीजें उपस्थित, कितनी? कितनी? तीन। तीन मतलब नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी और पोटेशियम भी। जैसे आजकल बाजारों में आने लगा 19 19 19, 12 32 16, देखा है क्या? इफको के आते हैं ना, इफको का 12 32 16 आ रहा। तो उसमें एन भी है, पी भी है और के भी है, तीनों चीजें हैं। तीनों चीजें हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? टर्सरी। अरे समझ में आया क्या?
अगर सर हम क्या करें, उर्वरकों को खेत में डालने से पहले साथ साथ में मिला दें आपस में। आपने किसान को देखा होगा, जब किसान बीज की बोनी करने जाता है तो एक बोरी में सारे फर्टिलाइजरों को मिक्स करके वो ले जाता है, मिला लेता है कि नहीं मिला लेता है। तो ऐसे फर्टिलाइजर को हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फर्टिलाइजर। इनको सीधे उर्वरकों को फिजिकल मतलब भौतिक रूप में एक साथ मिला लिया जाता है, ताकि खेत में अलग अलग ना डालना पड़े, एक बार डालोगे तो सब चीजें मिल जाएंगी। ऐसे ऐसे फर्टिलाइजरों को क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फर्टिलाइजर। तो मिक्स्ड अलग है और कॉम्प्लेक्स अलग है, ठीक है क्या, मिक्स्ड अलग है और कॉम्प्लेक्स हमारे जो है वो अलग है। मिक्स्ड भी दो प्रकार के होते हैं, एक हो जाएगा इनकम्प्लीट और एक कंप्लीट। इनकम्प्लीट मतलब एनपीके में से तीनों उपस्थित ना हो, और कंप्लीट क्या मतलब तीनों के तीनों उपस्थित हो। यहां तक क्लियर है क्या। तो ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको इसको याद रखना है। अब सबसे पहले आ जाएगा हमारा नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर। कौन से वाले, ऐसे फर्टिलाइजर जिनको जब आप खेत में डालोगे तो क्या मिलेगा, अरे क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। तो नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर को बेटा हमने जो है वो चार भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में, चार, एक, दो, तीन और चार। पहले ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन कौन सी फॉर्म में पाया जाएगा, NO3। समझ में आया क्या, नाइट्रेट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, नाइट्रेट फॉर्म है। फिर दूसरे नंबर पे ऐसे फर्टिलाइजर पढ़ेंगे जिनमें नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में पाया जाएगा, NH4+ मतलब अमोनियम फॉर्म, ठीक है क्या। फिर हम पढ़ेंगे ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन NO3 फॉर्म में भी रहेगा और NH4 फॉर्म में भी रहेगा, दोनों फॉर्मों में, मतलब अमोनियम फॉर्म भी और नाइट्रेट फॉर्म भी। समझ में आया। फिर हम पढ़ेंगे ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन CN2 फॉर्म में पाया जाएगा। चार प्रकार के हैं, चारों को आपको याद रखना है। चलो सबसे पहले हम देख लें कौन सी बेटा, NO3 फॉर्म वाले नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। NO3 मतलब क्या, NO3 मतलब क्या, NO3 मतलब क्या, नाइट्रेट। NO3 मतलब क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। तो अगर NO3 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो नाइट्रेट रहेगा। और क्या है, नाइट्राइड भी रहता है फॉर्म में आपके। पेपर जब देंगे ना तो वो एक ये लिख देंगे, एक ये लिख देंगे, तो आप जल्दबाजी में कई बच्चे इसको टिक करके आ जाएंगे। अगली साल तक तो कुछ नहीं होता था, पिछली साल तक, अब आपका जो है वो नंबर कट जाएगा, ठीक है, माइनस मार्किंग चालू हो गई है। तो आपको पूरी डेफिनेशन, पूरी चीजें, पूरे लैंग्वेज, पूरे वर्ड्स देखने, उसके बाद टिक लगाना है। चलो अगर हम बात करें तो ज्यादातर फसलें नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेती हैं, कौन से वाले फॉर्म में लेती हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ वही लिखा हुआ है कि अधिकांश फसलें इसी रूप में नाइट्रोजन को अपना ग्रहण करने का काम करती हैं। दूसरी बात, ये प्रकार के फर्टिलाइजर सॉइल में क्या करेंगे, क्षारीयता को बढ़ाते हैं। क्या को बढ़ाते हैं, क्षारीयता को। क्षारीयता मतलब क्या हो जाएगा, एल्केनिटी को। क्या बढ़ाएंगे ये, एल्केनिटी को बढ़ाते हैं मिट्टी में। चलिए अगर हम इनकी बातें करें तो सर ये बहुत ज्यादा घुलनशील होते हैं, पानी के साथ तुरंत घुल जाते हैं, पानी के साथ तुरंत घुल जाएंगे। मैंने आपको जब पढ़ाया था पानी की गति, क्या पढ़ाया था, पानी की गति, तो मैंने बताया था कि अगर बहता हुआ पानी अपने साथ पोषक तत्वों को घोल के नीचे ले जाए तो उसे क्या बोलते हैं, लीचिंग। क्या पढ़ाया था ना, लीचिंग पढ़ाया था ना, इनफिल्ट्रेशन पढ़ाया था इनफिल्ट्रेशन, एक पढ़ाया था मैंने आपको परकोलेशन, एक पढ़ाया था लीचिंग। ये तीनों हमारी कैसी गतियां हैं, वर्टिकल, वर्टिकल मूवमेंट है कि नहीं। तो लीचिंग हमारे कौन से पोषक तत्व की सबसे ज्यादा होती है, कौन से पोषक तत्व की, नाइट्रेट पोषक तत्व। याद रहेगा क्या, तो नाइट्रेट की लीचिंग से हानि बहुत होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन से पोषक तत्व की हानि लीचिंग के द्वारा सबसे ज्यादा होती है, तो काय की होती है, NO3 नेगेटिव। अब सर इनके उदाहरण आपको याद रखने हैं। उदाहरण में सबसे पहले जाएगा सोडियम नाइट्रेट। क्या है, सोडियम नाइट्रेट। आप दुकान पे जाओगे खाद की, उससे बोलोगे सर सोडियम नाइट्रेट की गोली दे दो, तो वो आपको पकड़ा देगा, जैसे यूरिया की आती है वैसे इसकी आती है। कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है इसमें, कितने परसेंट, 16। दूसरे नंबर पे क्या जाएगा, कितने परसेंट, कितने परसेंट, और तीसरे नंबर पे क्या जाएगा, अरे क्या आ जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। याद रहेगा, तो इसमें 14, 15, 16 ऐसे याद रखो। कैसे याद रखोगे, 14, 15, 16, ठीक है क्या। तो ये रेंज आपको याद रहेगी तो आप लगा सकते हो, आपको याद रखना। लेकिन काय में, पोटेशियम में सबसे पहले आएगा पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, ठीक है, तब आपको ये याद हो जाएगा। तो हमारे ये कौन से फर्टिलाइजर हैं, ये वो फर्टिलाइजर है जिनमें नाइट्रेट पाया जाता है। दूसरे नंबर पे जाएंगे ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन अमोनियम फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। बेटा अमोनियम फॉर्म में कौन कौन सी फसलें लेती हैं नाइट्रोजन को,
धान और आलू, इसको आपको याद रखना है, ठीक है क्या। बाकी सारी फसलें कौन से फॉर्म में लेती हैं, नाइट्रेट, और धान और आलू काय में लेती हैं, अमोनियम। धान जो है हमारी वो इस फॉर्म में भी ले सकती है और इस फॉर्म में भी ले सकती है, समझ में आया। चलो इसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, एसिडिक, ये पानी के साथ घुल के कम बहते हैं, इनकी लीचिंग क्या होती है, कम होती है। उदाहरण में क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम सल्फेट कितने परसेंट बेटा, कितने, 20.5% नाइट्रोजन काय में, अमोनियम सल्फेट में, और अमोनियम क्लोराइड में कितने परसेंट, अरे कितने परसेंट, 25%। तेल वाली फसलों के लिए या तिलहनी फसलों के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है, अमोनिया। क्यों अच्छा होता है अमोनियम सल्फेट, क्योंकि सर एक तो अमोनियम मिल गया, अमोनियम से क्या मिल गया, नाइट्रोजन, दूसरा सल्फेट से मिल गया सल्फर, सल्फर तेल को बढ़ा देगा। अरे यही पढ़ क्या है ना, गंधक क्या करता है, तेल वाली फसलों में तेल को बढ़ा देता है। तो अमोनियम सल्फेट काय के लिए अच्छा माना जाता है, अरे काय के लिए अच्छा माना जाता है, ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए या तिलहनी फसलों के लिए। अच्छा जो अमोनियम क्लोराइड है ना बेटा, ये क्या लिखा है यहाँ पे, अमोनियम, इनको पत्ती वाली सब्जियों में नहीं डालना, काय में नहीं डालना, पत्ती वाली सब्जियों में या पत्ती वाली फसलों में। अगर आप डालोगे तो क्लोरीन, क्लोरीन क्या करता है, पत्तियों को झुलसा देता है, क्लोरीन क्या करेगा, पत्तियों को झुलसा। अगर आपने चाय के बागान में, चाय के बागान है ना हमारे, चाय के बाग हैं, तंबाकू के खेत हैं, उनमें अगर आपने अमोनियम क्लोराइड डाल दिया तो पत्ती क्या होंगी हमारी, खराब हो जाएंगी, झुलस जाएंगी। अरे समझ में आएगा, तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है। अगला आ जाएगा बेटा हमारा कौन सा फॉर्म, अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा, अमोनियम नाइट्रेट। ये दोनों रूप में इसमें क्या है, नाइट्रोजन मौजूद होता है, और ये सभी प्रकार की मृदाओं में डाले जा सकते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा कैसा बेटा, ये हो जाएगा हमारा क्षारीय, ये हो जाएगा अम्लीय, दोनों साथ में मिल जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल। समझ में आएगा क्या, अरे आया कि नहीं आया। ये हमारे कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये अधिक नमी सोखने वाले होते हैं, ये कैसे होते हैं, अधिक नमी सोखने वाले। इसका उदाहरण में बेटा 4 टिक लगा लो, इंपॉर्टेंट उदाहरण क्या है इसका, CAN। CAN मतलब क्या हो जाएगा, किसान की खाद के नाम से जाना जाता है ना। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसे किसान खाद भी कहा जाता है, किसान खाद भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें बेटा 25% नाइट्रोजन पाया जाता है, कितने परसेंट, अरे कितने परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें, 25%, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा फर्टिलाइजर किसी भी प्रकार की मृदाओं में डाला जा सकता है, तो कौन सा, अमोनियम नाइट्रेट या फिर हमारा CAN। CAN को आप चाहे क्षारीय मृदा में डालो चाहे आप अम्लीय मृदाओं में डालो, ये न्यूट्रल होता है। आखिरी में जाएगा बेटा हमारा कौन सा, एमाइड फॉर्म। आखिरी में कौन सा फॉर्म, एमाइड फॉर्म। एमाइड फॉर्म है, इनको हम जड़ें सीधा सूख नहीं सकती हैं, और इस वजह इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, पत्तियों में किया जाता है। ये भी न्यूट्रल होते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, यूरिया। तो यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है, अमाइड प्रकार का। कौन से प्रकार का, अमाइड। यूरिया में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, 40%। केन में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना परसेंट पाया जाता है, कितने परसेंट, 25। यूरिया में कितने परसेंट, 40%। तिलहनी फसलों के लिए अच्छा कौन सा माना जाता है, अमोनियम सल्फेट। पत्ती वाली फसलों में किसको छिड़काव नहीं किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड। बाकी आपके जो PCS है वो आपको पता है 14, 15, 16, ये आपको बेटा याद होने चाहिए सारी चीजें, विथ काय के साथ साथ कितना नाइट्रोजन किसमें पाया जाता है। डन है क्या यहाँ तक, क्या था बेटा, हाँ नहीं जड़ से सूखती है लेकिन उनका अवशोषण कम होता है, इसलिए तो आजकल आपने देखा होगा इफ्को ने नैनो यूरिया निकाला है, देखा है आपने, यार इफ्को की बोतल आने लगी नैनो यूरिया की, आने लगी है नैनो यूरिया। वो ही सरकार आजकल यूरिया बंद हो रहा है, धीरे धीरे देखो मंडियों में मिलना बंद होते जा रहा है। हाँ हाँ, वो तो ब्लैक में बिक रहा है, लेकिन अब आजकल यूरिया आने लगा है, सस्ता पड़ता है वो, है ना, आधा लीटर 1 लीटर की। नहीं इस यूरिया से, क्योंकि बेटा उसकी घुलनशीलता कम है ना, वो कम यूज होता है। आपकी एक यूरिया की बोरी जितनी यूज होगी ना, उतने में तो एक बोतल पूरे खेत में हो जाएगी। क्योंकि पहली बात क्या है, वो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। दूसरी जब वो जाता है तो वो किस फॉर्म में जाता है, वो फुहार के फॉर्म में। मैंने बताया था जैसे ड्रिप इरिगेशन में कितना कम पानी लगता है, वैसे उसकी फुहार बहुत कम लगती है। तीसरा वो पौधों में डायरेक्ट अंदर घुस जाता है,
यूरिया तो आप डालोगे, आधे से ज्यादा यूरिया बर्बाद हो जाता है, लेकिन वो बर्बाद नहीं होता। कौन सा फॉर्म है हमारा? नैनो यूरिया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो सर, यूरिया का काम। चलो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। सबसे पहले जाएगा हमारा सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है? अरे क्या नाम है? सोडियम नाइट्रेट में कितना नाइट्रोजन होता है? कितना? 16। 14 15 16 पढ़ाया भाई अभी। पीसीएस कैसे याद रखोगे? पीसीएस। पीसीएस, पी मतलब क्या हो जाएगा? पी मतलब पोटेशियम। क्या पोटेशियम? क्या हो जाएगा? पी मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, सी मतलब क्या हो जाएगा? कैल्शियम नाइट्रेट, और एस मतलब सोडियम नाइट्रेट। पीसीएस से याद रखना। यहाँ लिखना है कितना? 14, यहाँ लिखना है 15, यहाँ लिखना है 16। ठीक है, तो ये हमारा जो ये वाला है ना बेटा, कौन सा वाला? ये कौन सा है हमारा? इसको क्या कहा जाता है? साल्ट पीटर या चिली साल्ट पीटर के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरी बात सर, हमारा जो CAN है, CAN मतलब कौन सा? कैन। कैन मतलब किसान की खाद। इसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? कितने परसेंट? 25%। इसे क्या कहा जाता है? और ये किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल। समझ में आया? दूसरा, अमोनियम सल्फेट जो हमारा होता है, अमोनियम सल्फेट को हम कौन सी फसलों में डालेंगे? तिलहनी फसलों की, क्योंकि इसमें सल्फर होता है जो क्या बढ़ा देगा? अरे क्या बढ़ा देगा? तेल बढ़ा देगा। चलो, अमोनिकल जो फॉर्म है नाइट्रोजन की, अमोनिकल फॉर्म है, वो हमको धान में कब डालनी है? शुरुआती अवस्था में। कौन सी अवस्था में? शुरुआती अवस्था में। नेक्स्ट हमारा क्या है? सोडियम नाइट्रेट इज ऑल्सो एल्कलाइन इन नेचर, ये हम पढ़ चुके हैं। सोना जो है हमारा बेटा, सोना, सोना जो है वो किस फर्टिलाइजर का नाम है? कैन। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट मतलब हमारी किसान की खाद बाजार में किस नाम से मिलती है? सोना। काय के नाम से मिलती है? सोना। क्या के नाम से मिलती है? सोना। ये जो है वो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। अंकुर, अंकुर आपका कौन सा फर्टिलाइजर है? अरे अंकुर कौन सा फर्टिलाइजर है? नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। अमोनियम सल्फेट इज द सेकंड कॉमन फर्टिलाइजर आफ्टर यूरिया। इंपॉर्टेंट रखना है। यूरिया के बाद सबसे ज्यादा जो है कौन सा यूज किया जाता है? यूरिया। सबसे ज्यादा कौन सा किया जाता है? यूरिया। और यूरिया के बाद अमोनियम सल्फेट, क्योंकि इसमें अमोनिया भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा। अरे चीजें क्लियर है क्या ये? तो ये हमारा बेटा सारी बात हुई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के बारे में। ये है हमारा यूरिया। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में पढ़ना है। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछा जाएगा आपका, काय में? केमिस्ट्री में यूरिया का सिंथेसिस है आपका, तो वहां से आपका यहाँ से एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी पूछा जाएगा यूरिया से। तो बेटा यूरिया सबसे पहले क्या है? मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट यूज फर्टिलाइजर, ये आपको पता है। यूरिया सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला और सबसे ज्यादा प्रचलित फर्टिलाइजर है, पहली बात। दूसरी बात सर, इसको 75 से 80% जितने हमारे फर्टिलाइजर यूज होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा यूज क्या किया जाता है? यूरिया। इसके बाद बेटा अन्य गैसीय नाइट्रोजन और वर्गों की तुलना में ये सस्ता भी है। क्या है ये? सस्ता भी है। और किस नाम से भी मिलता है ये बाजारों में? अरे किस नाम से मिलता है? अंकुर के नाम से मिलता है। पहली चीज, ये कैसा होता है? ये दिख रहा है आपको? सफेद और दानेदार, मतलब इंग्लिश में बोल देंगे व्हाइट ग्रेन्यूल। कौन सी फॉर्म में मिलता है ये? व्हाइट ग्रेन्यूल्स फॉर्म में जो है वो इसमें मिलता है। ये हमारा कार्बनिक है, अकार्बनिक है? ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है? ऑर्गेनिक है। क्या है ये? ऑर्गेनिक है, मतलब ये कार्बनिक उर्वरक है। ठीक है, इसको 1% नमी 1% कम होनी चाहिए। ये मैं अभी आपको बाद में, इसको छोड़ो। आपको क्या याद रखना है कि सर अब हमारा यूरिया को सबसे पहले किसने बनाया था? तो किसने बनाया? अरे किसने बनाया? अरे किसने बनाया? किसने बनाया? तो फ्रेडरिक होलर ने यूरिया को सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया था। वो काय से बनाया था? अमोनियम साइनाइड को गर्म करके। काय को गर्म करके? अमोनियम साइनाइड को गर्म करके। ये 5 चीजें आपको इस पेज में से बेटा याद रखनी है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा कि इसको बनाया कैसे जाता है। अगर आपको इसको इंडस्ट्री में बनाना है या फैक्ट्री में बनाना है बेटा, तो आपको काय काय की रिएक्शन करानी पड़ेगी? एनहाइड्रस अमोनिया की रिएक्शन काय से करानी पड़ेगी? कौन सी गैस से? CO2 गैस से। ये रिएक्शन बेटा कितने जो है वो प्रेशर पे होगी?
120 160 से लेके लगभग 220 बार पे और 170 से लेके 190 डिग्री सेल्सियस, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो क्या होगा, जब हमारा अमोनिया बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एक हमारा प्रोडक्ट बनाएगा, जिस प्रोडक्ट का नाम क्या है, अमोनियम कार्बामाइड। ये केमिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप यूरिया बनाते हो तो सबसे पहले कौन सा कंपाउंड बनता है, कौन सा कंपाउंड बनता है, कौन सा बनेगा, अमोनियम। ये अमोनियम जो कार्बामाइड है ये बहुत अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल मतलब अस्थायी। ये तुरंत ही क्या करता है, पानी को अपने अंदर से निकाल देता है और काय का निर्माण हो जाता है, यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO याद रहेगा क्या, NH2CO, ये लिखा हुआ है NH2CO NH2, ये दो बार NH2 एक बार CO, ये आपको यूरिया याद रखना। चलिए अब क्या है सर, जब हम इसको मिट्टी में डालेंगे, क्या करेंगे, यूरिया को मिट्टी में डालोगे। आपको पता है यूरिया देने के बाद हम पानी डालते हैं खेतों में, डालते हैं कि नहीं डालते हैं। तो जैसे ही आपने खेत में यूरिया डाला और आपने डाल दिया पानी, पानी मतलब सिंचाई करवा दी, ये दो चीजें जब कराओगे तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, यूरेस एंजाइम। क्या नाम है, यूरेस एंजाइम। इस पे बेटा आईएमपी टिक लगा लेना। कौन सा एंजाइम है हमारा, यूरेस एंजाइम। जैसे ही हमारा यूरिया आप खेत में डालोगे, पानी दोगे और यूरेस एंजाइम हमारा आएगा और वो यूरेस एंजाइम हमारी यूरिया को क्या में बदल देगा, अमोनियम कार्बोनेट में। क्या में बदल देगा, अमोनियम कार्बोनेट में। और फिर ये अमोनियम कार्बोनेट वापस हमारा क्या में टूट जाएगा, अमोनिया में। और पौधे क्या करेंगे, इसको ग्रहण कर लेंगे। समझ में आया क्या। तो ये हमारे खेत में डालने की बात की चीजें हैं और ये हमारे फैक्ट्री में बनाने की चीजें हैं। दोनों चीजें समझ में आई। चलो इसके बाद बेटा सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा यूरिया जो हमने डाला है वो बेटा जो है वो ये अमोनिया जो है हमारा अब हमारा नाइट्रेट में किस तरीके से बदलेगा, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको आपको टिक लगा के लिख लेना है। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे बेटा एक नजर मारो, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज हो गए। मैंने क्या बोला, मैंने सबसे पहले ये बोला कि हमने यूरिया को डाला कहाँ, खेत में। आपने यूरिया को डाला, आपने सिंचाई करी, कौन सा एंजाइम सक्रिय हुआ, यूरेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम सक्रिय हुआ, यूरेस एंजाइम। इसने काय में तोड़ दिया बेटा यूरिया को, अमोनियम कार्बोनेट। फिर ये अमोनियम कार्बोनेट में जब इसको तोड़ेगा तो अमोनियम कार्बोनेट और तोड़ के क्या क्या निकाल देगा, अमोनियम। पौधे क्या आप इस फॉर्म में ले लेंगे, ले लेंगे इस फॉर्म में पौधे नाइट्रोजन को, पक्का सारे पौधे ले लेंगे, हैं कौन से फॉर्म में लेना है पौधा। अभी मैं आपको बेटा 1 घंटे से क्या पढ़ाते आ रहा हूँ, पौधे कौन से फॉर्म में लेते हैं, कौन से फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट। तो ये नाइट्रेट फॉर्म है क्या, ये कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, हमको कहाँ में चेंज करना पड़ेगा। अगर ये चेंज नहीं हुआ तो ये देने का कोई मतलब निकलेगा क्या पौधों, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको NO3 नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा। समझ करना पड़ेगा कि नहीं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है उसका नाम है नाइट्रिफिकेशन। अरे क्या नाम है जिसका, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन को अमोनियम से नाइट्रेट में चेंज करने की क्रिया क्या कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाती है, नाइट्रिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बेटा हमारा एक बैक्टीरिया आएगा जो क्या करेगा, इस NH4 को काय को, इस NH4 को काय में बदलेगा, NO3 नेगेटिव में बदलेगा। काय में बदलेगा, NO3 नेगेटिव। इसे हम बोलते हैं बेटा नाइट्राइट। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। और फिर बेटा हमारा जो फॉर्म आएगा, इस NO3 को बदलेगा काय में, इस NO3 को बदलेगा बेटा नाइट्रेट फॉर्म में। अरे समझ में आया क्या। तो सबसे पहले क्या हुआ, NH4 को काय में बदला गया, अरे NH4 को काय में बदला गया, NO2 नेगेटिव में। फिर इस NO2 नेगेटिव को काय में बदला गया, NO3 नेगेटिव में। तो इसको पौधे ले पाएंगे क्या, अरे NO3 को ले पाएंगे क्या। कौन सी फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, नाइट्रेट। और ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, नाइट्राइट। ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, अमोनियम। तो अमोनियम का नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। समझ में आया क्या। अमोनियम का नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। कितनी स्टेप में पूरी होती है,
दो स्टेप में। सबसे पहले ये NH4 टूटेगा NO2 में और फिर ये NO2 टूटेगा NO3 में। ठीक है क्या? अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि सर ये वाली जो क्रिया हो रही है, ये वाली जो क्रिया हो रही है, इस क्रिया को कौन सा बैक्टीरिया कराता है? तो बेटा जो पहली वाली क्रिया हो रही है इसको कराता है नाइट्रोसोमोनास। कौन कराता है? नाइट्रोसोमोनास। इसका नाम बेटा अपना नाम भूल जाना, बट इसका नाम याद रखना पेपर तक। ठीक है क्या? तो ये नाश करने का काम कौन कर रहा है? नाइट्रोसोमोनास। ठीक है, ये नाश कौन कर रहा है? नाइट्रोसोमोनास। फिर इसके बाद जब हमारा नाइट्राइट बन जाएगा तो दूसरा बैक्टीरिया आएगा जिसका नाम क्या है? नाइट्रोबैक्टर। ये नाइट्रोबैक्टर क्या करेगा? नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करेगा। ये रिएक्शन आज जाके अपनी कॉपी में अपने रूम में चिपका लेना है ये लिख के। ठीक है, अगर ये याद रहेगी तो 1 नंबर मिलने का आपका चांस जो है वो पक्का हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारी क्या है? नाइट्रिफिकेशन। क्या नाम है इसका? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, अमोनियम का नाइट्रेट में बदलना। ठीक है क्या? ये क्या कहलाता है हमारा? नाइट्रिफिकेशन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, कुछ यूरिया से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज है। यूरिया हमारा कैसा है? अरे कैसा है यूरिया? सफेद दानेदार। जैविक है अजैविक है? इसके जो दाने होंगे उनकी साइज कितनी होगी? 2 से 3 mm के बीच में। जब यूरिया के दो कण आपस में मिलते हैं, जब यूरिया के क्या होते हैं? दो कण आपस में मिलते हैं तो एक जहर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जहर। उस जहर को क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? बायोरेट। कैसा मिलता है बनता है? जब यूरिया के दो पार्टिकल या दो यूरिया के जब दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो काय का निर्माण हो जाता है? बायोरेट का। काय का? बायोरेट का। तो बायोरेट की बेटा कितनी परसेंट मात्रा जो है वो होगी तो काम चलेगा, उससे ज्यादा हो जाएगी तो यूरिया खराब हो जाएगा। तो कितनी परसेंट मात्रा? 1 से 1.5। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बायोरेट जो है वो हमारी काय से अधिक नहीं होना चाहिए, 1 से 1.5%। अगर 1 से 1.5% से ज्यादा आपका वायु रेट हो गया तो वो जो है वो क्या हो जाएगा? पौधों के लिए विषैला या पौधों के लिए हानिकारक माना जाएगा। पहली चीज। दूसरी बेटा वायु रेट बनता कैसे है? तो वायु रेट कैसे बनेगा? सर ये देखिए हमारे NH2CO NH2, ये क्या है हमारा? ये काय का फॉर्मूला है? यूरिया का। एक और लिख देता हूं मैं। दो मॉलिक्यूल हमारे मिल रहे हैं यूरिया के, एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एक मॉलिक्यूल हमारा ये हो गया। अरे दो यूरिया होगा कि नहीं होगा? जब ये आपस में मिलेंगे तो NH3, एक ये हमारा बाहर निकल जाएगा और एक यहां से हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बाहर निकाल दो इसको। काय को बाहर निकाल देते हैं? NH3 या अमोनिया को हम बाहर निकाल देते हैं। अब क्या क्या बचेगा बेटा हमारे पास? यहां से बताते आओ क्या क्या बचा है। NH2 बचा है और CO, और यहां से क्या बचा? NH और CO और NH2। तो ये वाला जो है ना बेटा, ये क्या है हमारा? वायु रेट। ये क्या है हमारा? वायु रेट। तो जब यूरिया के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो काय का निर्माण करेंगे? वायु रेट का, जिसकी मात्रा 1 से 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलो इसके बाद बेटा यूरिया में बेटा नमी कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यूरिया में जो नमी है वो 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है क्या? यूरिया एक हमारा का कैसा है? स्लाइडली या जो हमारा न्यूट्रल फर्टिलाइजर है। ये चीजें आपको यूरिया के बारे में याद रखनी है। यूरिया में बेटा नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? कितने परसेंट पाया जाता है? 46% पाया जाता है ना। वायु रेट की मात्रा को इधर भी लिखी हुई थी। चलिए ये है, अगर आप बेटा यूरिया का पर्णीय छिड़काव करोगे, पर्णी मतलब अगर आप यूरिया को पत्तियों पे छिड़कोगे तो 2 से 2.5% आपको घोल में यूरिया का उपयोग करना है। समझ में आ गया? कितना परसेंट घोल? 2 से 2.5% आपको यूरिया का उपयोग करना है। यहाँ पे भी लिखा है 1.5% से कम होना चाहिए क्या हमारे? वायु रेट। वायु रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1.5% या उससे कम जो है वो चलेगी, उससे ज्यादा जो है हमारी वो पत्तियों के लिए खराब मानी जाएगी। अब देख लेते हैं यूरिया हमारी या हमारे नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर हैं उनकी हानि या उनका नुकसान कैसे होता है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्या? वोलेटिलाइजेशन। इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की हानियां। क्या लिखोगे? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की हानियां। हानि में सबसे पहले नंबर पे क्या जाएगा? वोलेटिलाइजेशन। क्या जाएगा? वोलेटिलाइजेशन मतलब वाष्पीकरण। तो जब हमारी अमोनिया जो है वो गैस के फॉर्म में, काय के फॉर्म में? गैस के फॉर्म में,
आपने देखा होगा आजकल वो सीवेज लाइन को साफ करने के लिए जो नगर निगम का टैंकर आता है, जिससे हरा कलर का पाइप निकलता है, जिसमें खूब बदबू आती है, अमोनिया की बदबू होती है, वो क्या होती है? अमोनिया की। कभी लैब लैब में गए हो केमिस्ट्री वगैरह की वो करने के लिए, तो एक बहुत गंद वाली गैस आपने सूंघी है या देखी है आपने, इससे बहुत गंद आती है, नहीं सूंघी है कभी? वो हमारी अमोनिया है। ठीक है, तो अमोनिया जो है ना बेटा, अमोनिया जब हमारा क्या है, जब हमारा नाइट्रोजन, जब आपने यूरिया डाला या आपने नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर खेत में डाले और वो अमोनिया गैस बन के उड़ गए, तो वो वाली हानि क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगा? वोलेटिलाइजेशन। जो नाइट्रोजन धारी उर्वरकों के होने वाली हानि का कितना परसेंट बनाते हैं? तो क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा, निम्न में से किस विधि से सर्वाधिक नाइट्रोजन की हानि होती है? क्या लिखोगे? वाष्पीकरण या वोलेटिलाइजेशन। क्या लिखोगे? वोलेटिलाइजेशन। दूसरा हो जाएगा बेटा हमारा लीचिंग। क्या हो जाएगा हमारा? लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है? जब पानी के साथ बह के चले जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? लीचिंग। और तीसरा हो जाएगा बेटा क्या? डीनाइट्रिफिकेशन। और तीसरा क्या हो जाएगा? डीनाइट्रिफिकेशन। जब हमारा नाइट्रोजन टूटता जाएगा टूटता जाएगा टूटता जाएगा और आखिरी में क्या बन जाएगी? नाइट्रोजन गैस। और ये गैस भी कहां उड़ जाएगी? हवा में उड़ जाएगी। इस प्रकार की हानि को क्या बोलेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रोजन की हानि कितने प्रकार से होती है? सबसे ज्यादा काय से होती है? वाष्पीकरण। जब हमारी अमोनिया गैस बनेगी तो क्या बोलेंगे? वोलेटिलाइजेशन। जब नाइट्रोजन गैस बनेगी तो डीनाइट्रिफिकेशन। और जब पानी के साथ बह जाएगा तो लीचिंग। ये तीन हानियां बेटा आपको जो है वो याद रखनी है। अब आजकल क्या होने लगा है, यूरिया पौधे उतनी स्पीड से नहीं ले पाते हैं जितनी स्पीड से यूरिया घुल जाता है। समझ में आया? आपने यूरिया डाला, पानी डाला, उस पानी में बहुत जल्दी घुल जाएगा, और पौधे उतने जल्दी उसको ले नहीं पाते। तो ले नहीं पाते तो क्या होता है, या तो नाइट्रोजन गैस बन के ऊपर उड़ जाएगा, या अमोनिया गैस बन के ऊपर उड़ जाएगा, या पानी के साथ बह के नीचे चला जाएगा। तो इसको रोकने के लिए जो हमारी फैक्ट्रियां हैं या सरकार ने क्या किया है, यूरिया के ऊपर बेटा क्या करने लगे हैं, वो परत लगाने लगे। क्या लगाने लगे हैं? परत लगाने लगे अलग अलग चीजों की। उसे हम बोलने लगे हैं कोटेड यूरिया। क्या बोलने लगे हैं? यूरिया के ऊपर कोट लगाने लगे हैं। क्या लगाने लगे हैं? कोट। अगर वो कोट बेटा नीम से लगा होगा, कैसे लगा होगा? नीम। नीम जो देखिए आपने, नीम, उस नीम को क्या करते हैं, पीसते हैं, पीस के उसका क्या बनाते हैं, एक कवर बनाते हैं और यूरिया में उसको लपेट देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नीम कोटेड यूरिया। क्या बोलेंगे? नीम कोटेड यूरिया। हिंदी में बोलेंगे नीम लेपित यूरिया। आजकल यूरिया लेके आ रहे हो तुम? आजकल तुम्हारे घरों में यूरिया आ रहा होगा, उसकी बोरी देखना, बोरी पे लिखा रहेगा कि नीम कोटेड यूरिया या नीम लेपित यूरिया। ठीक है, हाँ। तो वो जो नीम लेपित यूरिया है बेटा, वो हमारा आजकल काय के लिए आने लगा है, ताकि हम यूरिया की घुलनशीलता को कम कर सकें। ऐसे ही नीम के साथ साथ काय काय के कोट हैं, सल्फर के कोट भी कर देते हैं। काय का कोट कर देते हैं? सल्फर का, जिससे सल्फर भी पहुंच जाए और नाइट्रोजन भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ हम जो है वो क्रोटोनाइलिडेंट का भी उपयोग कर सकते हैं और आईबीडीयू का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए किस में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नीम कोटेड यूरिया में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है बेटा? हमारा लगभग लगभग 33%। कितने परसेंट? 33%। नॉर्मल यूरिया में कितना? 40%। तो उससे 9 से 10% कम पाया जाएगा काय में, हमारे काय में बेटा, नीम कोटेड यूरिया में। तो ये आपको जो है वो चीजें याद रखनी है। यहाँ तक हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर खत्म हो गए। अब कल हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस और पढ़ेंगे पोटास। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। ठीक है, तो जिस स्पीड से जो है वो सिलेबस खत्म हो